हम 2025 के अंत में हैं। आज 31 दिसंबर है, फिर कल 2026 में एंटर कर जाएंगे, जो कि 1 जनवरी। अब ये 2 तारीखें मैंने इसीलिए बताई क्योंकि न्यू ईयर ईव चल रहा है, जहां सब कोई पार्टी मनाने का तैयारी में रहता है, कहीं घूमने जाने की सबकी प्लानिंग रहती है, खाने पीने के इंतजाम सबकी। लेकिन वो सब चिंता एक क्लिक के चक्कर में खत्म हो जाती है। वो क्लिक होता है कि घर बैठे तो सब आ जाएगा, क्यों, बस फ़ोन उठाना है, ऑर्डर करना है और हमारा घर के सामने हमारा सामान पहुंच जाएगा और हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि सारी सेवाएं आज के दिन ठप हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। लेकिन ये बात एकदम सही है। आज 31 दिसंबर के दिन सारे जितने भी हमारे ज़ोमैटो, स्विगी या फिर ज़ेप्टो, ओला, उबर, ब्लिंकिट जितने भी हैं, वो लोग ऑल इंडिया यानी राष्ट्रव्यापी स्ट्राइक पे हैं। उनकी कुछ मांगे हैं, उसको लेकर वो स्ट्राइक कर रहे हैं। और ये कोई स्ट्राइक पहली बार नहीं था, बीते 25 दिसंबर को भी ये देखने को मिला था, जिसके बाद लोगों को काफ़ी परेशानियों की सामना करना पड़ा, उनको मुश्किलें हुई। तो आज भी वो स्ट्राइक हो रही है। फिलहाल हम रांची के मोराबादी ग्राउंड के पास जो ब्लिंकिट का स्टोर है वहाँ मौजूद हैं। अब यहाँ पे कहीं कहीं जगहों पे डिलीवरी हो रही है, लेकिन चलिए अब हम उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो स्ट्राइक हो रही है उसके पीछे का कारण क्या है, उनको क्या क्या दिक्कतें होती हैं और किस वजह से ये स्ट्राइक आज की जा रही है और उनको कितनी जानकारी है। तो चलिए डायरेक्ट उन्हीं से चल के बात कर लेते हैं। छोटू, क्या नाम है? राहुल राव। कितने साल आपकी उम्र होगी? 19। 19। उम्र से स्टूडेंट लग रहे हैं। स्टूडेंट हैं आप? हाँ, कॉलेज स्टूडेंट। कहाँ पढ़ते हैं? ध्रुवा पढ़ते हैं, जैन कॉलेज ध्रुवा। पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अभी आप ब्लिंकिट के स्टोर के पास खड़े हैं, तो मतलब आप ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय भी हैं, उसका भी काम कर रहे हैं? पार्ट टाइम जॉब करते हैं इसमें। आपको पता है कि ऑल ओवर इंडिया स्ट्राइक की जा रही है सारे ऑनलाइन जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनके द्वारा? हाँ, वो तो पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब जो ये जो कंपनी है ये किसी को जबरन तो अथी नहीं कर रही है कि भाई आप आओ कि हाँ कि इसमें ज्वाइन हो, ये हो, अपना मर्जी से कर रहे हैं ना। तो हम लोग भी देखें, हाँ जो हिसाब से इसका पे आउट है, अथी है, हमको भी लगता है कि हाँ थोड़ा मिलना चाहिए था। जो हिसाब से हम लोग करते हैं उस हिसाब से मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिलता है, उतना नहीं मिलता है जितना हम लोग करते हैं। डेली कितना आवर्स का आपका वर्किंग शिफ्ट रहता है? कितना आवर्स आप लोग काम करते हैं? अपना ये करने ऊपर है। कोई राइडर जैसे पार्ट टाइम भी करते हैं, फुल टाइम भी करते हैं। तो फुल टाइम वाला अगर करते हैं तो वही अगर 15-16 घंटा अगर काम करते हैं तो तब जाके उन लोग का अर्निंग वही तेल उल काट के 700 ऐसा कुछ बचता है। तो 700 में कुछ हो पाएगा? ये तो क्योंकि इनफ पैसे तो नहीं है, ये इतने से कुछ हो पाएगा अगर डेली आप इतना ही कमा पा रहे हैं तो? अब इस अथी से तो जो हिसाब से जैसे हम लोग काम करते हैं उस हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि जो हम लोग 15 घंटा 16 घंटा समय देते हैं उस हिसाब से अर्निंग तो नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। तो और क्या क्या दिक्कतें हैं कि जॉब तो है कि ठीक है पार्ट टाइम कर रहे हैं, मजबूरी है, लेकिन दिक्कतें क्या कुछ हैं? हाँ, दिक्कत ये है कि जो ऑर्डर पे है थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा ये कंपनी थोड़ा बढ़ा है। और जो इंश्योरेंस है जो हम लोग का, जैसे हम लोग एक्सीडेंट होता है ये सब में हम लोग का गाड़ी के इंश्योरेंस नहीं देती है कंपनी, ये सब कंपनी को देना चाहिए सबसे पहले। तो अभी ठंड चल रहा है, अभी ठंड में किस तरीके से काम करें? क्योंकि अक्सर होता है कि अब थोड़ा सा भी लेट पहुंचते हैं, 10 मिनट आप लोग को कहा जाता है कि 10 मिनट डिलीवरी वाला जो आप लोग का चलता है, तो अगर थोड़ा सा भी लेट हुए तो क्या कस्टमर्स जो ऑर्डर करें उनकी तरफ से भी कुछ आपको दिक्कतें होती हैं? समझने की कोशिश करते हैं कि कोई कारण रहा होगा जो देरी? हाँ, ये होता है, ये भी होता है कि हम लोग लेट से पहुँचते हैं। तो सब कस्टमर एक जैसा नहीं होता है। कोई कस्टमर होते हैं कि भाई इतना लेट क्यों आ गए भाई, ऐसा बहुत तरह की परेशानियाँ होती है इसमें भी। हाँ, तो कस्टमर कोई रहते हैं थोड़ा ये कि भाई नहीं लेंगे, ऐसा सब कुछ बोलते हैं। तो किसी दिन अगर काम करने का जी नहीं कर रहा है, तबीयत खराब है, तो उसके लिए कुछ है कि पैसा कटता है या फिर? नहीं, वो इसमें है ना, करने ऊपर है। अगर हम जिस दिन करने नहीं आते हैं उस दिन मेरा पैसा कुछ नहीं बनेगा, जिस दिन हम करते हैं उसी दिन पैसा बनेगा। उसी दिन बनेगा। हाँ। तो आज स्ट्राइक का हिस्सा होते तो क्या कुछ मांग करते आप कि हाँ सबसे प्रायोरिटी वाली चीज़ होती महत्वपूर्ण कि ये तो होनी ही चाहिए इस जॉब में? हाँ, ये कि कंपनी से कि थोड़ा जो ऑर्डर पे है थोड़ा दे हम लोग को अच्छा, और जो हम लोग का इंश्योरेंस है गाड़ी का ये सब का देना चाहिए कंपनी को हम लोग को। सर, आप भी बैठे हैं, आज ऑल ओवर इंडिया जो है वो स्ट्राइक किया जा रहा है, आपको जानकारी थी इसकी? हाँ, जानकारी थी जानकारी। क्या कुछ आपको लगता है ये जायज़ जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो जायज़ है? तो जायज तो बिना प्रॉब्लम को तो स्ट्राइक तो नहीं होगा। प्रॉब्लम हो रहा है तभी ना स्ट्राइक हो रहा हो।
तो नहीं सर, तो एक चीज ये भी है ना कि जब स्ट्राइक कर रहे हैं तो कुछ मांगे हैं, आपके हिसाब से वो मांगे क्या हैं? और कभी टाइम जैसे होता है फुल टाइम पार्ट टाइम होता है, तो फुल टाइम होता है 9 घंटा का होता है, तो 9 घंटा से 12-13 घंटा लोगों को देना पड़ता है, उस टाइप से पे आउट नहीं बनेगा तो स्ट्राइक तो होगा ही। मतलब ओवर टाइम का पैसा नहीं है? वो इंसेंटिव में आ जाता है, इनका पॉलिसी में आ जाता है। तो और क्या कुछ दिक्कत है? अभी ठंड का भी मौसम है, अक्सर आप लोग जब डिलीवरी करने जाते हैं तो लेट हो जाते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा ठंड है अभी, और उस टाइप से ठंड में जो पैसा देना रहता है, एक्स्ट्रा पैसा देना चाहे तो उस टाइप से नहीं मिलता। नहीं सर, डिलीवरी करने के समय कुछ दिक्कतें आती हैं? हाँ, दिक्कत तो आती है, कभी कभी कस्टमर लोकेशन पहुंच जाना, ठीक है, और कभी कस्टमर उठाता नहीं है कि इधर उधर चल जाता है, और जब कैंसिल करने का टाइम होता है आधा घंटा टाइम चल जाता है, उसमें हम लोग का टाइम बर्बाद हो जाता है। तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जब मैंने और लोगों से बात की तो उनका ऐसा कहना था कि स्ट्राइक किए गए हैं यहाँ पे भी, पर कुछ उसका समाधान नहीं हुआ, कुछ उसके लेकर जो ऐसा है। है ना मैम, अगर आप कुछ बोलने लगिएगा, बोलिएगा पे आउट का कुछ करने लगे तो आपका आईडी वाईडी बंद कर देता है, इसमें लोगों को दिक्कत हो जाती है। मतलब डर की वजह से भी लोग नहीं करते, नहीं करते, नहीं सामने नहीं आना चाहता है, एक आईडी बंद हो जाएगा कहाँ जाएगा, फिर दूसरा जगह काम खोजना पड़ेगा, इसलिए लोग डर के भी नहीं करता। तो सर, स्ट्राइक के ना कुछ अहम मुद्दे उन्होंने उठाए हैं कि खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो उसके लिए भी कंपनी की तरफ से प्रावधान नहीं है। मान लीजिए हम लेट हो जाएं तो कस्टमर्स भी सुनते नहीं है, समझने की कोशिश नहीं करते तो हैं। अलग टाइप से बोला जाता है, सुनना पड़ता है हम लोग चाह के भी कुछ नहीं बोल सकते, क्या कि हम लोग का काम करना पड़ता है, डेली का ही काम है, तो ये चीज़ होता है। पर परेशानी तो होती है कि अभी ठंडा है तो उस टाइम एक्स्ट्रा पे आउट नहीं बनता, गर्मी में होता है तो एक्स्ट्रा पे आउट नहीं बनता है, बहुत सारा चीज़ प्रॉब्लम होती है। पर पर्याप्त है ये जो इनकम जो मिल रही है? जिस टाइप से वही बोल सकते हैं, मजबूरी का कंपनी फायदा उठाता है, इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। मजबूरी का फायदा उठाता है। और लोगों को इस टाइप से काम नहीं है, बेरोजगारी का तो यही मार है। कि जो स्ट्राइक हो रहा है आपको जायज़ लग रहा है क्या? देखिए, स्ट्राइक जायज़ है, यहाँ पर गवर्नमेंट का फेलियर है। गवर्नमेंट को कुछ रूल बनाने चाहिए राइडर्स के लिए कि आपको इतने घंटे काम करके परफेक्ट इतना घंटा काम करना और इतना आपको अर्निंग मिलेगा ही मिलेगा, और ये गवर्नमेंट अगर रूल बनाती है तो अलग चीज़ है। बाकी ऐसे हम लोग के लिए तो अच्छा है कि अपॉर्चुनिटी मिलता है, अपने शहर में काम करते हैं, ठीक है। ऐसा अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो फिर हम लोग गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे, हम लोग मजबूरी में यहाँ काम करते हैं। अभी हमने कुछ डिलीवरी बॉय से बात की और उनकी बातों से ये साफ था, उनका कहना था ठीक है कि हम जिस तरीके का काम करते हैं उस तरीके से ज़्यादा हम कुछ उम्मीद नहीं करते, पर इतना तो है कि अगर आप कॉर्पोरेट की अगर बात करें, प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो अमूमन 8 से 9 घंटे का उनका शिफ्ट आर होता है, लेकिन यहाँ इन लोग का शिफ्ट आर है ही नहीं। इनका ऐसा कुछ नहीं है कि फ्लेक्सिबल है कि आप एक टाइम है कि आपको इतने बजे आना है, इतने से काम खत्म, नहीं। इनका वर्किंग आवर जो है वो 12 से 13 घंटे चला जाता है। और इनका सबसे अहम मुद्दा, एक मांग जो इन्होंने ये भी की, हमने जब उस बच्चे से भी बात की तो उसका भी यही क्या नाम है कि हम डिलीवरी करते हैं, लेकिन अगर रोड पे जा रहे हैं, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए कोई इंश्योरेंस नहीं है, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, कंपनी की ओर से कुछ नहीं आता। और अगर हम मांग उठाते हैं तो फिर कंपनी हमें कुछ भी समझा बुझा के कहती है कि नहीं, ये हर जगह अलग जगह पे अलग काम होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आखिरकार फिर चुप होना पड़ता है। और अभी आपने अगर ये भी नोटिस किया होगा कि हमने बात की तो उनका ये भी क्या नाम था कि स्ट्राइक पहले भी किए जा चुके हैं पर इसका कोई भी समाधान नहीं निकला। मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ टाइम पहले जब सत्र हुआ था तो राघव चड्ढा ने एक बात उठाई थी। उन्होंने ये कहा था कि सरकारी भाषा में इनको गिग वर्कर्स कहते हैं, वो गिग वर्कर्स जिनका कोई टाइम नहीं है, जिनके लिए कोई वो पता नहीं कि आपका पेमेंट बढ़ेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो नहीं, आपकी ज़रूरत है तो आज काम कर रहे हैं, आप नहीं होगी ज़रूरत तो वो काम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक लाइन कही थी कि हम अक्सर भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि वो इंसान जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं वो कोई मशीन नहीं है, वो शायद किसी का पिता होगा, भाई होगा, पति होगा, जो अपने अनमोल पल, अपना टाइम जो छोड़ के वो हमारे लिए काम कर रहा है। लेकिन अक्सर हम ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। आज हम और आप जब घर में रहते हैं तो सोचते हैं कि ये काम झट से हो जाएगा और निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन वही काम जब हम जिसको हम कहते हैं 10 मिनट इंस्टेंट डिलीवरी वाला जो आज प्रावधान आजकल चल रहा है, उसमें हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमने तो मशीन से ऑर्डर किया है, लेकिन जो सामान लेके आ रहा है वो कोई मशीन नहीं है, वो एक इंसान है।
कोई भी कारण हो सकता है, मान लीजिए रोड पे आ रहा है, कुछ सड़क हादसा हो गया, उसको देर हो गई हो, मान लो मौसम खराब हो, उसकी वजह से उसको देर हो गई हो, पर हम आम लोग ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हमें लगता है कि अगर 10 मिनट टाइम है तो 10 मिनट में सामान चाहिए, और अगर थोड़ी सी भी देरी होती है तो हम आसमान सर पर उठा लेते हैं। और ये तो तय है कि जब वो आता है तो हम उससे ये नहीं पूछते पहली चीज़ कि भैया क्या हुआ, कुछ दिक्कत तो नहीं हुई थी। हम ये पूछते हैं कि आखिर देरी क्यों हुई, क्यों इतना समय लग गया। हम बहस करते हैं कि इतना समय लगा, जब इतना टाइम था तो अब टाइम पे क्यों नहीं आए। तो ये तमाम चीज़ों को लेके आज स्ट्राइक होने वाली है, और ये स्ट्राइक 25 को भी हुई थी, और मांग सिर्फ इतनी थी कि वेतन बढ़ाया जाए, टाइम को हमारा जो है वो चेंज किया जाए, जितना काम कर रहे हैं उसके हिसाब से पैसा दिया जाए, अगर रोड पे कोई हादसा हो जाता है उसके लिए इंश्योरेंस दिया जाए, मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाए, यानी कि हर वो बेसिक चीज़ जो उनको बिना स्ट्राइक के दी जानी चाहिए, उसके लिए वो स्ट्राइक कर रहे हैं, उसके लिए वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और ये जो पूरी स्ट्राइक है वो IFAT के द्वारा की जा रही है, तेलंगाना में यूनियन है, उन्होंने पहले आवाज़ उठाई और उसके बाद अब राष्ट्रव्यापी आंदोलन यानी कि स्ट्राइक देखने को मिल रहा है। दिल्ली से लेके नोएडा, तेलंगाना की बात करें, हैदराबाद, मुंबई, हर जगह ये स्ट्राइक की जा रही है, और वहाँ पर दिक्कतें भी देखने को मिल रही हैं। रांची में फ़िलहाल थोड़ी जगहों पे हो रहा है, पर कुछ लोग डर के मारे सामने नहीं आ रहे हैं। तो खैर, अब ये देखना होगा कि स्ट्राइक किस तरीके से ये लोग इसको लागू करते हैं, और आगे 1 जनवरी जब नए साल में हम घुसेंगे तो क्या उस वक्त भी ये देखने को मिलता है, और फिर स्ट्राइक के बाद इनकी आवाज़ को सुना जाता है कि नहीं, इनके मुद्दे जो हैं वो उनको कुछ सुन के कोई सुनवाई या फिर समाधान निकाला जाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपको क्या लगता है कि स्ट्राइक जायज़ है? आपको क्या लगता है कि इनकी मांगे जायज़ हैं? तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी विकास, मेरा नाम है साक्षी पांडे, और आप देख रहे थे एयर नाउ।